अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ कि इससे ट्रेंगल बनेगा कि नहीं, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे एक ट्रेंगल बना कर दो 3, 8, 30, बताओ इससे ट्रेंगल बनेगा जिसका साइड 3, मान लो ऐसे बोला जाए 3 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो और 30 सेंटीमीटर हो, इस साइड का कोई ट्रेंगल बना पाओगे? बताओ तो चेक करके। बताओ बच्चों, 3, 8 और 30 सेंटीमीटर साइड का कोई ट्रेंगल आप लोग बना सकते हो? चेक करो सब पे। देखो, घटाव से ज्यादा और जोड़ से कम, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। जैसे चलो इसी को चेक करते हैं, 30 को चेक करो, किसी में फेल मार दे, काम करो। इन दोनों के घटाव से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है सर, ठीक है। क्या इन दोनों का जोड़ से कम है? क्या बताओ, 30 आपका 11 से कम होता है? नहीं होता है। तो इस साइड का आप ट्रेंगल नहीं बना सकते हो। आप बोलोगे इस साइड का ट्रेंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर लेंगे। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे तो उनको ज्वाइन करने से एक ट्रेंगल बनेगा, और ट्रेंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया तो आपका वो ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। जैसे मैं आप बोलूं कि चलो इसका बताओ, इससे ट्रेंगल बनेगा 100, 100, 200। देखो इन दोनों को जोड़ने पे ये आ जा रहा है, तो क्या इससे ट्रेंगल बनेगा? जैसे मान लो हो गया ए बी, और ये हो गया बी सी, और ये हो गया ए सी। तो देखोगे यहाँ पे ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी आ जा रहा है। क्या इससे आप ट्रेंगल बना सकते हो? तो बोलेंगे चलो चेक करते हैं सर, देखते हैं बनता कि नहीं। ये हो गया 200, ये 200 ना दोनों के घटाव से ज्यादा है, बाकी इन दोनों के घटाव से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। क्या इनके जोड़ से कम है? 200 से 200 कम है, नहीं तो बराबर है, नहीं तो कम थोड़ी है, तो बराबर है, ये आपका बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ट्रेंगल बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन पर निकलते हैं, अगर किसी भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, मतलब वो जो 3 पॉइंट्स हैं जो वर्टेक्स है ट्रेंगल के, वो कोलिनियर नहीं होंगे, सॉरी वो नॉन कोलिनियर नहीं होंगे। 3 पॉइंट्स आर नॉट नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे वो, इसका मतलब हो जाएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आएगा। फिर से समझिए आप लोग, देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। दो का पॉइंट तो आपका हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होता है। दो पॉइंट्स हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अच्छा, दो को से अधिक है, कोलिनियर हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी लिखे हम, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, दो को ज्यादा 3 होता है, अगर 3 को हम चेक करें तो अगर 3 गो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो उनसे हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ऑलवेज। देखो यहाँ पर लिखे हम ऑलवेज, ध्यान से देखोगे यहाँ पर लिखे हम ऑलवेज, यहाँ पर हम लिखे हैं ऑलवेज, ऑलवेज फॉर्म्स अ ट्रेंगल। हमेशा क्या बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा किसी प्लेन में। अच्छा, ट्रेंगल बनेगा तो ट्रेंगल का कंडीशन ये होता है कि ट्रेंगल में तीनों जो वर्टेक्स होते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं, तभी ट्रेंगल बन पाता है। अगर मैं आपसे बोल लूं कि जरा बताओ इससे जरा ट्रेंगल बनाकर दिखाओ, तो ट्रेंगल आप नहीं बना पाओगे। जैसे एक लाइन के ऊपर 3 गो पॉइंट आ जाए, ये मान लो आपका यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हो जाए ए, जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाए ए, और इसी के ऊपर बी यहाँ पे आ जाए, और इसी के ऊपर मान लो सी अब यहाँ पे आ जाए। अब बताओ ए बी सी से आप ट्रेंगल बना सकते हो? क्या आप इस ए बी सी से ट्रेंगल बना सकते हो? भाई ट्रेंगल बनाने के लिए कम से कम इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, चाहे इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मतलब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो ट्रेंगल आपका नहीं बन पाएगा, ट्रेंगल आपका नहीं बन पाएगा। ट्रेंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए। जब 3 पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होंगे तभी क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा। यहाँ तक बताओ, किसी को डाउट? बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो कंडीशन है आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि एबीसी का कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा ट्रेंगल का तीनों साइड निकालो, उसका एरिया निकालो। तो
एरिया तो तब निकालोगे ना जब पहले ट्रेंगल बनेगा। मान लो आपने साइड निकाला, साइड आपका आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया 12 12 24 आ गया। और लगे आप फिर फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालने। पहले तो इससे ट्रेंगल बनेगा तब ना उसका एरिया निकालोगे, तो ट्रेंगल नहीं बनेगा इससे। तो इसके लिए पता कैसे लगेगा ट्रेंगल बनेगा कि नहीं, तो आपके वाला कंडीशन याद होना चाहिए कि घटाव से ज्यादा और जोड़ से क्या होना चाहिए, साइड कम होना चाहिए। तो बताओ इसमें किसी को डाउट है? जो हेडिंग डाली है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें बताओ इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर है सब लोगों का? चलिए, अब यहाँ पे मैंने बात लिखा है, यहाँ पे वर्टेक्स जो ए बी सी है ना, नॉन कोलिनियर है। तो इस केस में क्या होगा, किसी भी दो साइड का सम, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, चाहो तो तुम ए की जगह लिख दो बी सी, ए की जगह लिख दो बी सी, बी सी, इस बी की जगह लिख दो तुम ए सी। तो कभी भी इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर नहीं आएगा। अगर इसके बराबर आ गया मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर नहीं रहेंगे, फिर ट्रेंगल नहीं बनेगा। तो ट्रेंगल का एक खासियत होता है कि किसी भी दो साइड को जोड़ोगे तीसरे के बराबर नहीं आएगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक ट्रेंगल है, और जैसे आ गया ट्रेंगल नहीं बनेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 12 12 24 से बनेगा ट्रेंगल, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे ना ये 24 आ जा रहा है, तो इससे ट्रेंगल बना पाना पॉसिबल नहीं है। आप बनाकर चेक भी कर सकते हो, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला, बताओ इसमें किसी को डाउट है? किसी भी दो को जोड़ो तीसरे के बराबर नहीं आएगा, कब? जब ट्रेंगल बनेगा तब, मतलब नॉन कोलिनियर होंगे तब। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा था, लिखा था कंक्लूजन में कि अगर ए बी सी नॉन कोलिनियर होंगे तो या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये वाला हो सकता है, नहीं तो ये वाला होगा। बीच में कभी बराबर नहीं है, मतलब किसी भी दो को जोड़ो, तुम ए से बी जोड़ो, जैसे ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, ये कभी भी ए से सी के बराबर नहीं होगा। कब? जब ये तीनों आपके नॉन कोलिनियर होंगे तब। ऐसे ही आप क्या करो, ए से बी गए, ए से बी जाकर जोड़ दिया। अब की बार क्या किए, ए से सी जाकर जोड़ा, ए से सी जाकर जोड़ा। ये कभी भी जो बच गया है बी से सी इसके बराबर नहीं होगा, ये बी से सी के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर। तो इन तीनों में से कोई ना कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है कहीं पे डायग्राम अलग अलग दो तो ये वाला आ जाए आपका, कहीं पे ये वाला आ जाए, कहीं पे ये वाला आ जाए। इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे और मैंने लिख रखा है। इन तीनों में से कोई ना कोई एगो होगा जब ए बी सी क्या होंगे, आपके नॉन कोलिनियर होंगे। तो आगे आपको चेक करने के लिए बोलेगा, चेक कीजिए कि ए बी सी कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर। तो चेक करना ऐसे ही होगा कि किसी भी दो को जोड़ने पर अगर तीसरा नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नॉन कोलिनियर है, अगर आ गया तो बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हम लिख दिया नॉन कोलिनियर वाला। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 3 पॉइंट्स में पहला केस था, देखो पहला पॉइंट था ये वाला, अब आ रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट। हम बात कर रहे थे 3 पॉइंट्स, क्या लिखे थे इधर हेडिंग में, 3 पॉइंट्स। फोर, हम लोग को 3 ही पॉइंट तक पढ़ना है बच्चों, 3 पॉइंट्स। उसी हेडिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 पॉइंट्स, इसका नंबर 2। सैटरडे को किए हैं क्लास रिकॉर्डिंग, आज उसको अपलोड किए हैं। आज शायद अपलोड नहीं किए हैं क्या? आज उसको, आज हमको डाले हैं, उसको अपलोड किए हैं शायद। वहाँ पे थोड़ा नेट स्लो था ना, मैं वहाँ पे तुरंत बंद करके चला आया सिस्टम को। तो रुको अभी शेयर कर देते हैं आप लोगों को। अपलोड किए हैं, आज ही किए हैं उसको अपलोड, शायद पूरा उसको लगता है हम ओके नहीं किए हैं, चले बीच में काट कर। हाँ आज वाला कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, आज वाला हो रहा है। सैटरडे वाला ये रहा। अच्छा देखो, हाँ इसको मैंने आगे बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे पार्ट 2 इस रिकॉर्डिंग ज्योमेट्री का, तो इसको मैं कर देता हूँ तुरंत अभी। लो, ये सैटरडे वाला है, हो गया था सब, बस इसको पोस्ट करना था। चलिए, आप लोग ग्रुप में मैं भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे इसको।
अभी आपका हम क्लास घर से ले रहे हैं। संडे को तो क्या हुआ, तो वहाँ पे इंटरनेट चला भी नहीं था। खुल जा भाई। हाँ स्कूल वाला कल तो पता है, कल बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, देखना ना कल मतलब कुछ टीचर लोग तो क्लास नहीं ले पाएंगे, जिनको पता होगा नहीं क्लास लेंगे। उस बताने के चक्कर में पता है मेरा ऐसा लगता है शुरू में 1-2 घंटा निकल जाएगा ऐसे। किसी का जूम ऐप चलाना नहीं आता तो किसी को कुछ नहीं आता है। सबसे बढ़िया तो गूगल मीट है, इसमें कुछ शेयर नहीं करना पड़ता, सीधा लिंक कॉपी करो शेयर कर दो, काम खत्म हो गया। हाँ 2-3 दिन चलेगा ऑनलाइन क्लास। डीएमए का आदेश है तो कोई क्या करेगा बताओ। अब मत करो ज्वाइन, उसमें क्या करना है। देखो हम लोग को बस दिखा देना है, हम लोग को बस दिखा देना है कि देखो अपना अपना हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी अपना पेरेंट्स समझे, मत ज्वाइन करे क्या करना है। आज पूरा था ना। चलो ठीक है। ये क्या हो गया, 1 मिनट को बच्चों, इसका पेज थोड़ा सेटअप गड़बड़ा गया। हाँ हम बात कर रहे थे, मैंने आप लोग को ग्रुप में डाल दिया उसको, 4 3 पॉइंट्स। इसका पार्ट सेकंड है कोलिनियर वाला, नॉन कोलिनियर वाला हो चुका है। देखो इसका ये वाला हमने बता दिया आप लोगों को, ये जो मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों का, ये है आपका नॉन कोलिनियर वाला, ये वाला आपको बता दिए हम। अब आ रहे हैं हम लोग कोलिनियर पे। अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा, तो आप लोग खुद देख लो, दिखा रहे हैं भी आप लोगों को। नंबर दूसरा, तो अब आप लोग को याद रहेगा हमेशा, 4 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। अगर 3 गो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो देखो क्या होगा। मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, जैसे चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे हो गया आपका ये काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं इसको, अब ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया आपका ए, यहाँ पे हो गया आपका बी, और यहाँ पे मान लो हो गया सी। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। जब आप इनसे जब लाइन खींचोगे तो तीनों एक लाइन में आएगा। तो ये बताओ अगर कोलिनियर है तो मैं ए से बी में, अगर मैं बी से सी जोड़ दूं तो बताओ क्या मुझे ए से सी मिल जाएगा, बताइए बच्चों। मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और डायग्राम देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम, थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। ये हो गया आपका पी, यहाँ पे हो गया एम, और यहाँ पे मैं करता हूँ एन। जरा इसको देखिएगा सब लोग, बीच में हो पास में हो बात अलग है, कहीं भी उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों भी यहाँ पे क्या है, पी एम एन को है, कोलिनियर है। तो अगर मैं पी से एम जोड़ता हूँ और फिर मैं एम से एन जोड़ता हूँ, तो क्या मुझे बताओ पी से एन मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। जैसे मान लो आप लोग गए महाराजगंज से गए दुरौंदा, दुरौंदा से गए सिवान, तो सीधे महाराजगंज चल जाओ सिवान उसी रूट से, बराबर दूरी आएगा। जैसे महाराजगंज से दुरौंदा हो गया आपका मान लो 6 किलोमीटर, दुरौंदा से आपका सिवान हो गया मान लो आपका 20 किलोमीटर, तो 20 6 26 हो गया। तुम डायरेक्ट क्या करो, महाराजगंज से तो दुर्दमा चल जाओ, बीच पर रुको मत, तो बस 26 से पड़ेगा, उसी रूट से चले जाओ। तो जब भी कोलिनियर होंगे 3 गो पॉइंट, उस केस में क्या होगा आपका, किसी भी दो का सम तीसरे के क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी दो का सम क्या होगा आपका, तीसरे के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग, जब भी 3 गो पॉइंट कोलिनियर होगा तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होगा। इस केस में आपका ट्रेंगल नहीं बनेगा, इस केस में आपका ट्रेंगल नहीं बनेगा, कभी भी इससे ट्रेंगल नहीं बनेगा। ट्रेंगल का कंडीशन बनाने का ही होता है कि 3 गो पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर होने चाहिए। 2 गो तो हमेशा कोलिनियर होता है, तीनों का तीनों अगर नॉन कोलिनियर है तब जाकर ट्रेंगल बनेगा। तो हम लिख सकते हैं
in this case we never get a ट्रेंगल। इस केस में हमको कभी भी ट्रेंगल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस केस में हम लोगों को कभी भी ट्रेंगल नहीं मिलेगा जब आपके क्या होंगे, जब तीन गो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर नहीं होंगे तब ट्रेंगल मिलेगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट्स को होना पड़ेगा, तब तीनों को ज्वाइन करेंगे ट्रेंगल मिलेगा। तीनों एक लाइन में जब आ जाएगा तो कहीं पे एंगल बनवे नहीं करेगा, हर जगह 180 का एंगल बनेगा, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी। और आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेंगल में तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पे एंगल देखोगे तो यहाँ पे अकेला ही 180 यहाँ पे बन गया है। ऐसे थोड़ा इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ भी 180 बन जाएगा, इधर इधर भी 180 बन जाएगा। अब बताओ 180 से ज्यादा होना चाहिए एंगल, नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब तीन का पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो ट्रेंगल आपका नहीं बनता है। ट्रेंगल बने का कंडीशन नहीं होता है कि तीनों पॉइंट्स कौन चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए तभी बनेगा। उसके बाद साइड्स का रिलेशन भी कुछ होता है कि साइड्स, दो साइड्स का सम से छोटा होना चाहिए तीसरा साइड, और उनका डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट बताइए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा आप लोग को याद होता रहेगा। आप लोग को थ्योरी क्या होगा, थोड़ा बोर्डम जैसा नहीं लगेगा आप लोगों को, इसलिए। तो इसमें भी हम कम से कम 150-200 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी करेंगे। सर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में कितना क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। अभी एमसीक्यू नहीं करवाए थे आप लोग, 100 के आसपास करवा दिए होंगे जहाँ तक लग रहा है। आरडी सर्वर में कराए थे, है ना। और उधर से आप लोग का उसमें 14-15 क्वेश्चन तो था ही, 2 क्वेश्चन उधर से कराए थे। अभी एमसीक्यू आप लोग को नहीं कराया उसमें का, एमसीक्यू भी कराएंगे आप लोगों को जब थोड़ा खत्म हो जाएगा 2 एक्सप्लेनेशन वहाँ। तो एमसीक्यू में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो मेन था आप लोग करा दिए, तो एमसीक्यू में क्या करना, लेकिन फिर भी कराएंगे आप लोगों को। अच्छा 7.1 हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका आपका 1 और 2 हो चुका है। बताइए 1 और 2 में किसी को डाउट है? ये आप लोग को बता दिए हम, 1 और 2 बता दिए हैं। इसमें किसी को डाउट बताओ। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं इससे, 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो 3 में क्या दिया है, भले क्वेश्चन इतना दिया है लेकिन आप लोगों को इससे ज्यादा इसमें बताएंगे हम, ठीक है। अच्छा हम लोग जब आरडी सरम पे आएंगे तो आरडी सरम में यहाँ पे तो बहुत कम दे रखा है कोलिनियर और लीनियर वाला में। आरडी शर्मा आर्य सवाल का जब आप क्वेश्चन देखोगे उसमें इतना सारा इस पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहा जाए, बहुत पूछा भी है इसने क्वेश्चन। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जितना दिया है उसके आगे देखते हैं क्या करना है। देखो क्या दिया है, बोला इसमें डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना और इतना है, तीनों क्या है, पॉइंट्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर कोलिनियर। बोला कि बताओ कि ये आपके क्या है, कोलिनियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मान लेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लेट, पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा पॉइंट्स का। लेट ए बी सी लिख लो, ए हो गया 1,5 कोमा देकर लिखना, फिर बी हो गया 2,3 एंड सी कितना हो गया आपका, बीच में बराबर मत लिखना आप लोग, -2 -11, ये हो गया आपका सी। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, ऐसा नाम क्यों लिखते हैं पता है ना आप लोगों को, बताओ यहाँ तक डाउट किसी को, बोलते रहो ठीक है। देखो पूछा है कि इसको कोलिनियर प्रूफ करो, तो कोलिनियर का देखो कंडीशन क्या है। अगर तीन गो पॉइंट है ए बी सी, तो पहले ए से बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी का निकालेंगे, और फिर ए से सी का निकालेंगे, और देखेंगे कि किस दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है। अगर किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा आ गया, मान लो ए बी और बी सी के जोड़ने पर ए सी आ गया, चाहे ए बी या ए सी के जोड़ने पर बी सी आ गया, तो बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं। चलो निकालते हैं, पहले ए से बी निकालते हैं। तो देखो अगर मुझे निकालना है ए बी, अब मने में निकालना है, तो मन में मैं कैसे निकालूंगा, दो में से एक जाई एक, एक के स्क्वायर एक हो जाई, तीन में से 5 जाई दो, दो का स्क्वायर हो जाई 4,
और रूट के अंदर डाल देंगे तो ए बी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो मुझे बी सी निकालना है तो -2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -11 में से 3 जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 296, सॉरी 196। अब जोड़ देंगे यहाँ से अपना जो भी आना चाहिए, 212 वगैरह आ जाएगा रूट के अंदर। इस तरह से निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं उसको, प्रॉपर तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। ऐसा आप लोग निकाल ही लोगे। पहले बताओ ए बी कितना आएगा, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हम। ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए से बी का दूरी निकालना है, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बाद वाले x में से पहला वाले x को घटाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये काम करेंगे हम लोग। अब अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो ए वाला हो गया हमारा पहला और बी वाला हो गया दूसरा। ऐसे मान लो हमको बी सी निकालना होगा तो बी हो जाएगा पहला और सी हो जाएगा दूसरा। तो जब ए बी निकालो तो इसको भूल जाओ, इसको इसको समझो कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है, इसको भूल जाओ, समझो कि है ही नहीं, सी आपके पास है ही नहीं, बस ए से बी है। ऐसे ही जब बी सी निकालेंगे हम लोग तो ए को भूल जाएंगे, बोलेंगे ये है ही नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, बस बी से सी। तो ऐसे बारी बारी से करके निकाल लेंगे। सबसे पहले चलो ए बी निकालते हैं, पहले निकालते हैं ए बी को। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे रूट के अंदर। तो रूट के अंदर रखना x2, तो देखो तो x2 2 है, तो 2 में से घटाएंगे x1 है 1, ए वाला, इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 है 3, 3 में से घटाएंगे y1 5, इसका स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से मैं डायरेक्टली बताओ कितना आएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 5 हो जाएगा, √5 आएगा। ये भी आपका कितना आएगा, ये भी आएगा √5 यूनिट्स। बताइए किसी का डाउट है ए बी में? ठीक है, अब निकालते हैं ऐसे ही बी सी निकाल देते हैं। ए बी निकल गया, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी भी समय ऐसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी में जब निकालो तो x2 हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। देखो x2 लिख दिया -2, अब फॉर्मूला में होता है फिर माइनस, लिखे माइनस x1, तो x1 हो जाएगा 2, 2 और इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस y2 -11, y1 3, लिखते हैं, पहले लिखते हैं y2 हो गया -11, अब बीच में होता है माइनस का साइन, माइनस, अब y1 कितना है 3, ये हो गया 3, इसका हो गया स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से BC कितना आएगा, बताओ सीधा 60, BC कितना आएगा? वेट कर रहे हैं, सीधा 60 बताना BC कितना आएगा। बताइए सीधा 60, BC कितना आएगा? क्लास में हो आप लोग दोनों? सीधा 60 दिख तो रहा है, क्लास में हो आप लोग? सीधा 60 BC, देखो ये हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये हो जाएगा आपका -14, तो -14 का स्क्वायर कितना होगा 196, जोड़ने पे कितना आएगा? हाँ आदित्य सही बोल रहे हो, √212 आएगा।
कितना आएगा आपका? √212 आएगा। कहाँ थे सीरियस सिक्सटी? आप लोग नहीं होगे क्लास में? √212 आएगा। हमको चेक करना है, बताना है कि है कि नहीं कोलिनियर, तो ये हम चेक कर रहे हैं। होगा तो बोल देंगे है, नहीं होगा तो नहीं होगा, बता देंगे। हो गया 212। अब चलो निकालते हैं, एगो बच गया अभी। देखो ए से बी का निकालिए कितना दूर है, बी से सी निकालिए कितना दूर है, और एगो कौन बचा है? देखो ए से बी जितना दूर होगा उतना ही बी से ए होगा। जैसे मैं बोलूँ महाराजगंज से सिवान जितना दूर होगा उतना ही सिवान से महाराजगंज दूर होगा। तो ए से बी निकालो तुम, चाहे तुम बी से ए निकाल लो, तुम लोग का आंसर सेम आएगा। बोलोगे सर माइनस प्लस इधर उधर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा है ए सी। चलो ए सी निकालते हैं, ए से सी। तो ए सी निकालते हैं, इसी के लिए कितना हो जाएगा ये? √x2 - x1 का स्क्वायर। तो अब की बार आपका ए से जब सी निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ए से सी निकाल रहे हैं हम लोग, ए से सी। तो x2 हो जाएगा -2 और x1 हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y2। y2 हो जाएगा -11 और y1 है 5, इसका स्क्वायर। बताओ नियासा, इसका एसी का आंसर कितना आएगा? नियासा बताएगी मुझे एसी का आंसर कितना आ रहा है। नियासा इतना टाइम लग गया? सोलह का तुमको स्क्वायर पता नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ इतना ही आएगा। इसका आएगा √265 यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे। देखो ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, जोड़ने पे हो जाएगा 265। अब आप खुद बताओ, क्या इनमें से किसी दो को जोड़ने पे तीसरा आ जाएगा? अच्छा 265 को से और किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे मान लो 265 कब निकालोगे भी ऐसे, तो कुछ क्या निकल के आएगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 6 2 8, 5 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखो तो 5 25, 5 3 15, 5√53। और इससे कितना आएगा 212 से? 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से 2 5 10, 2 3 6, 2√53। किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, देखो तो। देखो अगर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको एसी को इसको लिख सकते हो 5 रूट, नहीं एक ही बार में कट रहा है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं निकल पाएगा, इतना रहेगा। 2 को 5 थोड़ी आ रहा है, इसमें 2 को 5 नहीं आ रहा है, एक ही 5 आ रहा है, एक ही 5 आ रहा है, नहीं निकल पाएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो निकल जाएगा 2 से, लेकिन किसी दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, बताओ बताओ, किसी दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है। जैसे √5 और इसको जोड़कर देखो, क्या ये वाला आ जाएगा? नहीं आएगा। या इसको और इसको जोड़कर देखो,
बताओ यहाँ पर किसी दो को जोड़ने पे, जैसे इसको इसको जोड़ो, क्या इन दोनों को जोड़ने से आएगा ये वाला? बोलेंगे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, दूसरा लेकर देखो, दूसरा को जोड़ो, इसको और इसको जोड़कर देखो तो क्या ये वाला आएगा? बोलोगे सर कम है, सर कहाँ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अच्छा इसको इसको जोड़ दे तो भी नहीं आएगा ये वाला 265। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो एसीए है, मैंने सबसे दूर यही होगा, मैंने शुरू से लेकर अंत तक का डिस्टेंस यही रहा होगा। तो सबसे छोटका दो को जोड़ने पे ए बी प्लस बी सी, जब दो को हमने छोटका के जोड़ा तो ये सबसे बड़का ए सी के बराबर नहीं आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं सो ये जो दिया गया था 1,5 और था 2,3 एंड -2, -11 आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है, एक कोलिनियर नहीं है, ये क्या है? नॉन कोलिनियर है। बताइए आप लोगों को बात समझ में आया सब लोगों को? ये क्या है आपके? नॉन कोलिनियर। बोला था चेक कीजिए कि कोलिनियर है कि नहीं, बोले तो नहीं है, ये आपके कोलिनियर नहीं है। किसको डाउट बताइए यहाँ तक? सब लोग क्लियर है? आदित्य, पवन, श्रेया, सृष्टि, नियासा, अनिकेत अभी क्लास में नहीं है, लग रहा बारात रात में चले गए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो अब आ गया ट्रेंगल वाला क्वेश्चन। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में चेक करके बताइए कि इससे कोई ट्रेंगल बनेगा कि नहीं। लो। बोला इसमें कि चेक करो कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर वर्टिसेज ऑफ ट्रेंगल। ये वर्टिसेज समझते हो क्या होता है? वर्टिसेज माने होता है इसके तीनों कोना ट्रेंगल के। जैसे बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये 5,2 अगर यहाँ पर मैं लिख दूं, 6,4 यहाँ पर लिख दूं और 7,2 मैं अगर यहाँ पर लिख दूं, तो क्या इससे जो ट्रेंगल बनेगा, पहले तो चेक करें ट्रेंगल बनेगा कि नहीं। देखो ट्रेंगल ये नहीं बोला कि बनेगा, पहले चेक करो आप लोग बनेगा कि नहीं। अच्छा बनेगा तो फिर ये चेक करो कि क्या ये आइसोस्केलेस ट्रेंगल बनेगा, ये बोला है। तो दो को हम लोग का काम करना है, पहले तो चेक करना है कि ट्रेंगल बनेगा नहीं। तो ट्रेंगल बनने के लिए अगर चेक करना है तो हमको निकालना, बस मान लो यहाँ है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, तो हमको ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर ए सी निकालना होगा। और देखना होगा किसी भी दो के, जैसे कोई मान लो बी सी हो गया, तो क्या बी सी इन दोनों के घटाव से ज्यादा है और क्या इनका जोड़ से कम है? ऐसे फिर ए सी को चेक करना पड़ेगा, ए बी को चेक करना पड़ेगा मन में रखकर। जब चेक कर लेंगे तो बोलेंगे हाँ ट्रेंगल तो बन जाएगा। फिर ट्रेंगल बनने के बाद देखेंगे कि अगर कोई दो को साइड बराबर, जैसे मान लो आपका ए बी और ए सी बराबर हो गया, तो बोलेंगे दो को साइड बराबर है तो आपका आइसोस्केलेस ट्रेंगल होगा, नहीं है तो नहीं होगा ट्रेंगल। ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए। चलिए तो अब की बार मैं आप लोगों से इसको बनवाऊंगा, ठीक। कम से कम कॉपी सब लोग लेकर बैठे हो ना, कॉपी या रफ कलम लेकर बैठो सब लोग। अब आप लोगों का बारी आ गया। तो बनाने के पहले हम मान लेंगे, है ना, पहले तो मान लेंगे कि ए बी सी ये आपके 3 वर्टेक्स हैं ट्रेंगल के। लेट ए पहले मान लो 5, -2, बी मान लो आप 6, 4 एंड सी मान लो आप लोग 7, -2। इतना मान लिया। अब मैं जिससे इससे बोलता हूँ निकालना। पवन मुझे बताओगे ए बी का वैल्यू, बताओगे ए बी कितना आएगा पवन? अरे वाह। बी सी बताएगी नियासा और ए सी बताएगी श्रेया सृष्टि। पवन ने एगो बता दिया, बाकी लोग बताओ, बताओ कितना आ रहा है? जिसका इसका नाम बोला है बताइए। अनामिका आपका भी नंबर आएगा थोड़ी देर में। तो
ए बी पॉन ने बता दिया √5 हम चेक करते हैं 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24 1 25 ये आपका आ जाएगा ये तो 5 आ रहा है ना पवन √5 थोड़ी है तो 5 आ रहा है पवन ए बी √5 नहीं आ रहा है ए बी केवल 5 आ रहा है 5 इंच आ रहा है देखो 24 का 25 वो हो जाएगा 25 का रूट बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा चलो बीसी बताएगी न्यासा एसी बताएगी श्रेया सृष्टि एसी 2 आ गया चलो ठीक है और बीसी √37 एक बार चेक करते हैं हम भी चलो अनामिका सही है इन लोगों का गड़बड़ है कुछ बताओ तो से बीसी है 7 - 6 का स्क्वायर अनामिका बताओ चेक करके से सही है चलो और -2 -4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा बचेगा 7 में से 6 जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 36 1 37 ठीक है ये तो सही है √37 √37 अब जरा एसी चेक करते हैं ए से सी ए से सी के चेक करेंगे तो देखो ये रहा ए रहा सी तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 देखो एक माइनस होता है यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं इसको प्लस 2 का स्क्वायर तो ये तो 0 हो जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 7 में से 5 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है 4 का मतलब आ जाएगा 2 ये भी सही है अब देखते हैं इससे ट्रेंगल बनेगा कि नहीं सबसे पहले चेक करना है ट्रेंगल बनेगा कि नहीं तो देखो ट्रेंगल बनेगा कंडीशन होता है सबसे बड़का को पकड़ लो क्या बताओ √37 एक कभी भी बराबर होगा ये भी √37 आ रहा है कहीं गड़बड़ किए हैं क्या हम अच्छा हाँ ये भी तो 37 ही आ रहा है ना 4 2 6 हो जाएगा देखो यहाँ पे हम 4 7 24 बोल दिए थे ये भी आपका 37 से आ रहा है सही बोले हो ये भी आपका आएगा 37 अब ठीक है पवन ने 5 बोला था फिर मैंने भी गड़बड़ कर दिया चलो कोई बात नहीं फिर √5 हुआ चलिए अब ये बताओ हम लोग खुद देखकर कि किसी भी दो को जोड़ने पे क्या तीसरा आ जाएगा जैसे तुम इसको और इसको जोड़ो क्या ये वाला आएगा नहीं आएगा इन दोनों को जोड़ने से क्या 2 आएगा नहीं आएगा इसका मतलब क्या है ए बी सी जो तीन जो दिए गए हैं पक्का ये सब क्या है नॉन कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं हेयर किसी भी दो को जोड़ने पे ए बी प्लस बी सी ये आपका बराबर नहीं है ए सी के या ऐसे बोल सकते हैं और ए बी में अगर हम ए सी जोड़ दें तो भी क्या है ये बराबर नहीं है किसके बी सी के हैंस हैंस ये जो पॉइंट दिए गए हैं ए 5 को -2 कोमा बी 6,4 एंड सी कितना दिया गया है 7, -2 आर फॉर्म्स
क्या फॉर्म करते हैं? अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल बनाते हैं। चलो पहले तो हमने पता कर लिया कि इससे ट्रेंगल बनेगा कि नहीं, तो पता चला ट्रेंगल बन रहा है। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है ना? अगर किसी दो गो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर आता ना, तब ट्रेंगल फिर नहीं बन पाता, फिर ट्रेंगल का बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता, माने ट्रेंगल बन रहा है। अब ट्रेंगल बन रहा है तो कौन सा ट्रेंगल बन रहा है? तो लिखेंगे यहाँ पे एज हेयर, लिखेंगे ए से जितना बी है उतना ही क्या है आपका, बी से सी है, बी से क्या है, सी है। सो इट इज एन आइसोस्केलस ट्रेंगल, आइसोस्केलस ट्रेंगल। ये हमको बोला था तो बोल दें हम लोगों का आ चुका है, प्रूफ करेंगे बोला था ना, चेक करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर चेक हो चुका है, ये आपका हो गया चेकड, ये आपका हो गया, अब हमने इसको चेक कर लिया है, ये आपका आइसोस्केलस ट्रेंगल बना रहा है। बताइए यहाँ तक किसको डाउट? अब ये बताओ इसमें और क्या क्या पूछ सकता है? ट्रेंगल तो तुमने बना लिया, और क्या क्या पूछ सकता है इसमें? अगर ट्रेंगल बन गया तो बताओ तुमसे ट्रेंगल का पेरीमीटर पूछ सकता है? बताओ बच्चों, आप लोगों से इसमें ट्रेंगल का पेरीमीटर पूछ सकता है? भाई तीनों साइड को जोड़ दो। ट्रेंगल का एरिया भी पूछ सकता है। मैंने आप लोगों को ट्रेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया है, चाहे इसका निकाल दो, हीरो फॉर्मूला से निकाल दो, एरिया निकल जाएगा। एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है ना? या बोल देगा कि चलो एक तीन गो जो वर्टेक्स दिएगा ना, एक ट्रेंगुलर एक खेत है, उसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करना है, वायर से फेंसिंग करना है, उसके तीनों वर्टेक्स एक कोऑर्डिनेट है 5,-2, 6,4, 7,-2, तो उसका खर्चा बताइए ₹2 पर मीटर के अनुसार। तो सबसे पहले तो ट्रेंगल का साइड्स निकालेंगे, फिर तीनों साइड्स को जोड़ेंगे, फिर 2 से उसमें गुणा करेंगे, तब पता लगेगा कि माने मीटर में सब दिया होगा तो कितना रुपया खर्चा आएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपसे कुछ भी वो पूछ सकता है, तो आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके, 4 नंबर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट हो पूछ लीजिएगा। कल से आप लोगों का क्लास का जो टाइम रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 8:30 रहेगा। कल से आप लोगों का क्लास शुरू होगा 8:30 पे, और खत्म होगा आप लोगों का क्लास 9:30 तक हम खत्म कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत कब ज़्यादा पढ़ाना पड़ गया तो 9:45 के पहले आप लोग को छोड़ देंगे, ठीक है? तो कल से आप लोग का टाइम हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कल से आप लोग का स्कूल खुल गया है, तो 8:30 से लेकर 9:30 तक आप लोग का क्लास का टाइम रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए? इस टाइम पे आदित्य भी अपने घर पे आ जाते हैं, कभी दुकान उकान पर रहते हैं तो, बाकी अनामिका, भारती जी सब लोग तो अपने घरे पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग का जो भी होमवर्क बनाना होगा इसके पहले बना लीजिएगा, अपना घर पे आने के बाद 2-2.5 घंटा में तो हो ही जाता है होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, ये हो चुका है। हाँ देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बुक तो सब लोगों के पास होगा, बुक निकाल कर रखा कीजिए अपने पास। और ये रहा इसका डायग्राम, एक मिनट, ये भी करेगा, मानेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, ये आपका डायग्राम है। अच्छा बोलोगे सर डायग्राम में क्या दिया है? ये आपका ग्राफ पेपर दे रखा है। ग्राफ पेपर पे ना ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है उसके बाद में देखेंगे। जैसे मुझे बताना है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए का, तो देखो ये तो आपका हो गया एक्स वाला, इधर हो गया आपका 10 के, इधर हो गया एक्स, ये हो गया आपका एक्स, इधर हो गया आपका वाई,
अब बोलो सर ऐसा ग्राफ नहीं होता है, हमारे हमारे जो सिस्टम है इसमें ऐसा ही ग्राफ दे रखा है। आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा। आप लोग का ग्राफ का कॉपी अलग होता है, लेकिन मेरे पास जो अभी सिस्टम है या जितने भी डिजिटल सिस्टम आते हैं, डिजिटल बोर्ड आते हैं, उसमें ऐसा ही ग्राफ देता है। देखो दिखा रहे हैं, ब्लैक बैकग्राउंड करके देखो, ऐसा ही मतलब हम लोग का जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसमें इस तरह का दे रखा है ग्राफ का पेपर। आप लोग देख लो, दिख रहा है सब लोगों को। आप लोग ऐसा नहीं है कि कहेगा बॉक्स के अंदर फिर 10 को ऐसा देगा, हम लोग में ऐसा ही देता है। तो ये जो आपको जो यहाँ पे जो सीट दिख रहा है नए वाला, अभी जो आपको ये जो सीट दिख रहा है ये वाला, एक ग्राफिक पेपर का सीट है। अगर ग्राफ पेपर का सीट है तो बताओ मुझे ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए का कोऑर्डिनेट। तो बोलेंगे सर अगर ए यहाँ पे है, सब लोग को दिख रहा है, बताओ बच्चों, आप लोग दिख रहा है ए यहाँ पे है, तो ए का बताओ, ए का एक्स का वैल्यू कितना है। तो बोले नीचे देखो, यहाँ से एक्स का वैल्यू है 3, एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो लिखते हैं 3। ए का वाई कितना है, तो इधर देखो वाई पे, वाई है 4। चलो मैं जिससे पूछूंगा मुझे बी का बताएगा। बताओ पवन, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स और वाई दोनों। हाँ 6,7। देखो यहाँ नीचे देखोगे तो एक्स मिलेगा 6, इधर देखोगे मिलेगा 7, 6,7। चलिए भारती जी बताइए मुझे सी का कोऑर्डिनेट, मैसेज कीजिए, बताइए सी का जल्दी से, भारती जी। आप लोगों को दिख रहा है ना 6,7 की, ब्लैक से लिख दें इसको। बताइए भारती जी कितना आएगा। 8,4। अच्छा हाँ ठीक है, 8,4 है कि 9,4 है, 9,4 है भारती जी। भारती जी ध्यान से देखिए, ए सी से अब नीचे देखोगे आप तो 9 दिखेगा आपको यहाँ पे, 9,4 है। चलिए अब कौन बच गया, बताओ निया, साफ ही बताओ, डी का बताओ करंट कितना होगा, डी का 6,1, 6,1। चलो इधर क्या पूछा, इधर भूल जाओ, इधर थोड़े अगले इधर का भूल जाओ, इधर क्या पूछा है, कहाँ गया मास्क, इधर इधर का भूल जाइए, इधर क्या पूछा है ना। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि ए से बी का दूरी निकाल सकते हो, बताओ ए से बी कितना दूर है, मोहल्ले में कैलकुलेट करके निकालना है, कॉपी कलम नहीं उठाना है। बताओ आदित्य, ए से बी कितना दूर है, कितना आएगा ए से बी, ए से बी का दूरी कितना आएगा। मन में कलम कलम नहीं उठाना है, मन में बताइएगा। इतना तो आप लोग बता दिए कि बताओ ए से बी कितना आएगा। √18, ए से बी आ रहा है √18। चलो एक बार हम चेक करते हैं। 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 18। हाँ ठीक है, ए से बी ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा कॉलम मत उठाइएगा, ठीक है। बताओ अनामिका, बी से सी कितना आएगा। देखो 6 पे मैं थोड़ा उधर उधर लिख देता हूँ इसको। बी से सी कितना आएगा बताओ अनामिका, मन में निकालना कैलकुलेट करके, बी से सी। दिख रहा है यहाँ पर 6,7 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। 3√2, पूरा बताओ रूट के अंदर वैल्यू कितना रहा है, 6,7, √18 आ रहा है, √18। इसको 3√2 आप लिख सकते हो, हाँ सही है, 9×2 18। चलिए अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, और कौन क्लास में, आदित्य कौन बता दी, भारती जी बताइए ए से डी कितना आएगा।
ए से डी बताइए कितना आएगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है भारती जी, आप ही ने बोला था नहीं, यहाँ पे एक है 6,1 है, एक है, इसके बगल में 6 है। चलिए जब तक भारती जी बता रहे हैं तब तक आप मुझे बताइए, किससे पूछूं, सोलो से पूछ तो लिया हूँ, कौन बाकी कौन है। हाँ सृष्टि कुमारी, सृष्टि कुमारी बताइए कि मुझे एगो जो बच गया बी से सी, शायद डी से सी है ना, हाँ डी से सी कितना आएगा, डी सी चाहे सी डी, ये 9 है यहाँ पे, √18, ये आपका 9,4 मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ ताकि कटे नहीं, 9,4, तो ए भी √18 आ रहा है। भारती जी आप बताए नहीं अभी तक, ये भी आपका आ रहा है √18, हाँ √18 आ रहा है, भारती जी मैसेज कर दिया √18। अब बताओ डायग्राम देख कर क्या लग रहा है आप लोगों को, ये बोल सकते हैं कि जितना ए से बी दूर है उतना ही बी से सी दूर होता है, सी से डी दूर होता है, डी से ए दूर है। अब ये डायग्राम किसका हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो रोम्बस हो सकता है। रोम्बस में सारा साइड बराबर होता है, स्क्वायर में होता है। अच्छा स्क्वायर और रोम्बस होगा कैसे पता चलेगा, मान लो सारा साइड बराबर है डायगोनल से, स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं, रोम्बस में डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर डायगोनल बराबर हैं तो 100% क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। तो आप लोग को लिखवाएंगे हम अभी। अब बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मुझे बताओ बी से डी कितना आएगा, अनामिका बताओ बी डी कितना आएगा। बी डी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 में 6 गया 0, 7 में से गया तो सीधे सीधे 90 के एंगल पर 6 आ जाएगा, ठीक है। बी डी आ गया 6। निया से बताओ मुझे तुम ए से सी कितना आएगा, ए सी, ये तो सीधा से 90 के एंगल पे भी है, नहीं 90 के एंगल पर नहीं है भाई, 3 है 4 नहीं, 90 के एंगल पर नहीं, बताओ कितना आएगा ए से सी। हाँ 90 के एंगल पे है, वाई वाला सेम है। बताओ क्या ए सी यू आपका 6 से आएगा, 36 माने कितना आएगा, रूट के अंदर 6 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 6। अब बताओ ये कौन सा डायग्राम है, स्क्वायर है कि रोम्बस है, अब बताओ कैसा डायग्राम है, तो बोलेंगे अब ये क्या है आपका, ये स्क्वायर है, ये क्या है आपका, ये स्क्वायर। आप लोग बात समझ में आया है क्या है, स्क्वायर है। देखो चारों साइड बराबर, दोनों डायगोनल बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर बोलेंगे। किसको डाउट यहाँ तक बताइए, इस क्वेश्चन का हम लोग पूरा ऑपरेशन कर दिए। अच्छा इस सारा बात आप लोग को लिखवाएंगे अभी। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन का बढ़िया से ऑपरेशन कर दिया है, अब देखते हैं पूछा गया हमसे। बोला है इन अ क्लासरूम, किसी क्लासरूम में बोल रहा है, 4 गो फ्रेंड है, आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एस ऑन इन फिगर। 4 गो दोस्त है और चारों 4 गो कोना पे बैठा हुआ है, 4 जगह बैठा हुआ है, ठीक है, जैसा डायग्राम दिखाया गया है। नाम देखो क्या है, चंपा, चमेली। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा। अच्छा आप ये चंपा चमेली ना यहाँ पे नहीं है, क्लास के अंदर नहीं है, वो दोनों पानी पीने गई थी। अब पानी पीकर घूम के आ रहे, देख रहे कि चारों को बच्चा स्कूल में आया हुआ है गर्मी की छुट्टी के बाद, भाई चारों में एकदम दुश्मनी है आपस में, चारों एक जगह नहीं बैठा है, चारों 4 जगह 4 गो बेंच बैठा हुआ है।
तो चंपा चमेली जो पानी पीने गई थी पूछ रही है, चंपा पूछ रही है चमेली से, जो क्या लिखा है, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक, क्या तुमको नहीं लगता है ABCD इज स्क्वायर। तो चमेली डिसएग्री करते, बोले हैं तारा काला से हो जाए स्क्वायर। तो वो क्या बोला है फिर इसमें आगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताना है कि दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। अभी बताओ कौन सही है, आप लोगों ने इतना बनाया, बताओ सही कौन है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा सही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। चंपा ने यही बात कहा था चमेली से, लेकिन चमेली एग्री नहीं किया। जब चमेली डिसएग्री कर गई तो क्वेश्चन बनाने बोला कि काम करो बच्चों, आप ही लोग बताओ कौन सही है। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से सारा साइड्स निकाला, डायगोनल निकाला, और फिर पता कर लिया कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को हम कल भी करवाएंगे, उसके पहले नोट सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम कल कराएंगे, बस आप लोग ऐसे बताना था। तो चलो नोट लिखवाते हैं यहाँ पे, नोट अगले पेज में ही सही रहेगा। चलो यहाँ लिखवाते हैं। देखो आप लोग को एग्जाम में जो यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन आएगा ना, कहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं सीरीज बना दूं यहाँ पे, तो सबसे पहले होगा क्वाड्रिलेटरल। ये कितनी बार बनवा चुका हूँ आप लोगों को मैं। ट्रेंगल का तो हो चुका है, ट्रेंगल में तीनों साइड बराबर आई इक्वल ट्रेंगल, दो साइड बराबर आइसोस्केलेस ट्रेंगल, तीनों साइड बराबर तो आपको हो जाएगा इक्वलेटर ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में ज्यादा नहीं पूछता, यहाँ से पूछता है। फिर आता है ट्रेपेजियम, इसका लड़का है ट्रेपेजियम। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हाँ अब इसके नीचे से क्वेश्चन आना शुरू होगा। ट्रेपेजियम का लड़के का नाम है पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहीं से। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का दो गो लड़का, इसके दो लड़के हैं, एक का नाम है रेक्टेंगल और एक का नाम है रोम्बस। एक है आपका रोम्बस और एक है आपका रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल का एक लड़का है, इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम है स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं वही प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम होगा। प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, एंगल वाला मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा, मैं वो प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा जिससे आप लोगों का क्वेश्चन केवल बन जाएगा। तो कोई ये नहीं कहेगा सर अपोजिट एंगल बराबर हाई बराबर हो, वो सब नहीं लिखवाएंगे, हमें बस यहाँ पर वो लिखवाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्वेश्चन ओरिएंटेड नोट्स है, देखा जाए तो बस क्या है, ये केवल क्वेश्चन ओरिएंटेड है। जो लेसन 7 में पढ़ रहे हो उससे ही ओरिएंटेड है, क्वेश्चन ओरिएंटेड है, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले अगर बात करें हम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पैरेललोग्राम शुरू होगा। तो अगर पैरेललोग्राम का मैं प्रॉपर्टी लिखूं, तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखता हूँ, साइड वाला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप दो जगह चेक करोगे, बोलेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एक को चेक करोगे साइड्स को और एक को चेक करोगे डायगोनल को। अब दूसरा इसका आता है डायगोनल पे, दूसरा आता है इसका डायगोनल। तो आपका पहला हो गया ये एक नंबर। अब आ रहे नंबर 2 पे, छोटा सा आप लोग को अभी याद हो जाएगा, देखिए कितना जल्दी। दूसरा है इसमें डायगोनल्स में और में नॉट इक्वल।
मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जो नहीं होगा मैं लिखता हूँ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बोलो सर इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वहां पे वही लिखवा रहा हूँ जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अपोजिट साइड से इक्वल हो गया, डायगोनल इक्वल होगा, तो उसको पैरेललोग्राम मत बोलना, उसको बोलना रेक्टेंगल, ठीक है? इसीलिए मैं सीधा सीधा बात लिखवा रहा हूँ। ये हो गया दो गो प्रॉपर्टी किसका जी? पैरेललोग्राम का। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का पहला प्रॉपर्टी है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ से। ये है पहला प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का। तो आओ इसको छोटा करते हैं हम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। एक मिनट, दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा इसका। दूसरा प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। देखो इसी का लड़का है, तो है तो प्रॉपर्टी रहबे करेगा इसमें, जो इसमें था। इसमें नया एडवांसमेंट हो गया है, इसमें इक्वल नहीं था, इसमें जाकर इक्वल हो गया है। तो पुराने जनरेशन के जो जो चीजें थी वो तो रहेंगे ही, नए जनरेशन का होने के कारण इसमें कुछ नई प्रॉपर्टियां आ जाएंगी जो इसके पूर्वजों में नहीं पाई जाती थी। अब आते हैं जरा इसमें रोम्बस में। तो देखो रोम्बस का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? पहला प्रॉपर्टी होगा साइड्स को लेकर कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये स्क्वायर का चाचा है, तो चाचा भतीजा का थोड़ा बहुत गुण मिलेगा। इसका पहला प्रॉपर्टी होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आता है डायगोनल पे, तो इसका डायगोनल बराबर नहीं होगा। हम लोग को सीधा सीधा देखना है, बराबर नहीं होगा। अब कोई घुमा कर पूछता कि अगर हो जाता कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग को एंगल नहीं निकालना, हम लोग को सिर्फ साइड से पता करना है कौन सा है। इसीलिए हम लोग को बस साइड्स पे ही निर्भर, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना लिखवा रहे हैं बस इतना याद रखो, क्वेश्चन सारा हो जाए, कोई बचेगा नहीं, अब फुल मार्क्स भी मिलेगा आप लोगों को। ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा क्या होगा? डायगोनल्स नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो देखोगे ना कि पैरेललोग्राम का दो गो लड़का था। इस पैरेललोग्राम में दो गो लड़का था, एगो था रेक्टेंगल, एगो था रोम्बस। तो रेक्टेंगल वाला में हई वाला प्रॉपर्टी रह गया पहिल का, और रोम्बसा में दूसरा का वाला प्रॉपर्टी रह गया। और दोनों में एक है नया नया प्रॉपर्टी आया। जैसे देखोगे रेक्टेंगल में है नया प्रॉपर्टी, डायगोनल इक्वल हो गया, और इसमें साइड इक्वल हो गया। तो दोनों लड़का है किसका? पैरेललोग्राम का है। दोनों में एक है प्रॉपर्टी रह गया है, एक है नया नया प्रॉपर्टी दोनों में आ गया है। अब आ रहा है लास्ट पे रेक्टेंगल स्क्वायर पे। तो देखो स्क्वायर लड़का किसका है? रेक्टेंगल का है, तो इसका एगो प्रॉपर्टी यही होल्ड करेगा, एगो नया प्रॉपर्टी इसमें आएगा। तो देखो नया प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगा? सबसे पहला आएगा इसमें नया प्रॉपर्टी में ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, अपने चाचा से मैच करेगा, चाचा भतीजा दोनों हैं। कौन जी? ए, रोम्बस और स्क्वायर। तो इसका हर वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल वाला। देखो एगो है आ जाएगा पहले से इसके पास, आ एगो अपना पापा का होल्ड करेगा प्रॉपर्टी यही। एगो तो ये आ गया, एगो अपना पापा के लगे बोलेगा कि पापा का हम लड़का है, तो एगो इसको होल्ड कर लेते हैं। एगो इसका प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। नंबर 2 ए, बस हो गया खत्म। बाकी ट्रेपेजियम क्वाड्रेटर में कोई साइड से कोई निशान नहीं बनता। ट्रेपेजियम में साइड्स पैरेलल होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग पैरेलल वगैरह अब नहीं निकालेंगे, ना ही हम लोग से पूछेगा वो, ना ही वाला पूछेगा। अब मान लो कोनो साइड बराबर नहीं तो बोल देंगे सिंपल क्वाड्रिलेटरल। कोनो साइड बराबर है तो बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल है। अगर कोई भी साइड बराबर नहीं तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल है।
तो देखो कितना आसान है याद करना। बोलेगा पैरेललोग्राम, आमने सामने के साइड बराबर, डायगोनल बराबर नहीं। अच्छा ठीक है। रेक्टेंगल, आमने सामने के साइड बराबर होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। स्क्वायर, सारे साइड बराबर होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। रोम्बस, सारे साइड बराबर होते हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। याद रहेगा। देखो हाई इसका वाला एगो प्रॉपर्टी इसने होल्ड कर रखा है, ई वाला हाई इसका हाई लड़का ने होल्ड कर रखा है। दोनों में नया नया प्रॉपर्टी आया है, न्यू फीचर है। इसमें भी ए वाला क्या है, ए न्यू है। देखोगे तो इसको इसने यहाँ पर होल्ड कर रखा है, एक डायगोनल वाला प्रॉपर्टी को इसने होल्ड कर रखा है स्क्वायर ने। यहाँ पे है न्यू फीचर आया है इसमें। अब बताओ किसको डाउट, बताइए बच्चों। तो अभी जो आप लोग जो अभी क्वेश्चन हम कराए थे ना, उसको हम कराएंगे कल बढ़िया से। मुझे बस आप लोग बताना था कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताइए किसी को डाउट है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल आप लोगों से मुलाकात होगी 8:30 में। ठीक है, कल से हम लोग क्लास टाइम कितना रहेगा, 8:30 से 9:30। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हैं। बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल।